सो हेलो एंड वेलकम मेरे साथ है आपके यूट्यूब चैनल पी प्रीएम के ब्लॉग्स में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं अमन दत्तरवाल और अलक पांडे जी यानी जो कि हमारे फिजिक्स वल्ला के बीच में चलने वाली कंट्रोवर्सी के बारे में कि कौन गलत है कौन सही है। मैंने जो दोनों वीडियोज या जितनी भी चीज़ें अभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो पोस्ट पक रहे हैं, वो सब काफ़ी डीप में देखते हैं, समझने की कोशिश की है। बहुत सारे अदर यूट्यूबर्स की भी क्या राय है उनको लेके, तो मैंने कंक्लूजन वीडियो बनाने का सोचा कि आप लोगों तक पता चले, क्योंकि 1.5 घंटे का जो वीडियो है वो अलक पांडे जी ने डाला है और तकरीबन जो हमारे अमन दत्तरवाल भैया हैं उन्होंने भी 30 मिनट का वीडियो डाला है। तो ऑब्वियसली हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि उस वीडियो को पूरा डिटेल में देखे, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में हर बात को समझाऊंगा, प्लस ये भी बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है और मेरा कंक्लूजन क्या कहता है और किसको माफी मांगनी चाहिए, किसको आगे आके बड़प्पन दिखाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि आपको मचाना है। तो यार सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हुई थी अभी से 1 घंटे मतलब एक दिन पहले, लमसम 24 घंटे पहले। और यहाँ पे हमारे अमन दत्तरवाल भैया के थ्रू एक जो पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट वो डाली गई थी, जो कि अभी एडिटेड है। मैं आपको दिखाऊंगा, पता नहीं उन्होंने क्या चीज़ चेंज की है इसके अंदर, आई डोंट नो। बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जब तक फिजिक्स वाला की वीडियो नहीं आई थी, अगर एक कॉमन स्टूडेंट जिसके अंदर कॉमन सेंस है वो इन चीज़ों के अगर आंसर ढूंढने की कोशिश करे, मैंने जब ये पोस्ट पढ़ी थी तो फिजिक्स वाला का पॉइंट ऑफ व्यू जानने से पहले, अलक पांडे जी का पॉइंट ऑफ व्यू जानने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चन अमन दत्तरवाल भैया की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने, अगर मैं डायरेक्ट सब कुछ स्किप करूँ वो भी बताऊंगा कंट्रोवर्सी क्या थी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर बात क्यों करते थे? यार अगर मान लो मेरी कल को किसी के साथ कंट्रोवर्सी हो गई, कोई मेरा दोस्त है, तो मैं उसको ये पूछूंगा कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात क्यों करते थे? ऑब्वियसली यार उस टाइम पे मेरे आपसे रिलेशंस अच्छे थे, या ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे बातें करता था। सब मतलब क्या ही यार, मतलब कोई सेंस है इस बात का? अगला क्वेश्चन पूछा है, लेट नाइट डिस्कशन क्यों करते थे? यार अगर मान लो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। मेरा एक स्टार्टअप था जिसको मैं बहुत जल्द वापस शुरू करने वाला हूँ। तो उस स्टार्टअप में मैंने एक गलत बंदे के साथ था जो कोलैब कर लिया था। अब मेरी उसके साथ रात रात भर तक जो फ्यूचर प्लानिंग्स रहते थे अपने स्टार्टअप को लेके, अपने बिजनेस को लेके, या फिर व्हाट्सएप चैट्स रहते थे। अब कल को वो आके मेरे को बोले कि भाई तू मुझसे रात भर क्यों ही चैटें करता था, क्यों ही मुझसे रात भर बिजनेस की बातें करता था, क्यों ही फ्यूचर गोल्स की बातें कर रहा था, तो कोई सेंस नहीं है ना। क्योंकि उस टाइम भाई सब कुछ ठीक था और जब सब चीज़ें चल रही थी तो ये सब चीज़ें होंगी भैया। माई थर्ड क्वेश्चन, हमारी तारीफ क्यों करते थे? यार जो बंदा तारीफ के लायक है, जब तक तारीफ के लायक है तब तक तो रहेगा ना, कब किसकी बुद्धि किधर खिसक जाती है वो तो कोई नहीं जानता। तो ये तो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है ना। और भाई क्यों बोलते थे, वो आज भी भाई बोले हैं, इसके बारे में भी आगे बात करूँगा। प्लस पॉडकास्ट क्यों करिए हमारे साथ। अब पहले ना थोड़ी कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या है यहाँ पे, जो हमारे अमन दत्तरवाल भैया हैं वो 3 से 4 चैनल चलाते हैं। मैं चेक भी कर लेता हूँ कौन कौन से, और ये माई गॉड बहुत सारे हैं। एक तो उनका खुद का चैनल अमन दत्तरवाल नाम से, जिसके ऊपर 4.23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद अपनी कक्षा, अपना कॉलेज, अपनी कक्षा नीट, हसल वे एंड अपनी कक्षा जेईई आरंभ, अपनी कक्षा 9th and 10th, और अमन दत्तरवाल हो गया। एंड एक इनकी मदर का चैनल है। तो जो मेनली इनके चैनल हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 चैनल्स जो है वो अमन दत्तरवाल भैया खुद देखते हैं, खुद मैनेज करते हैं। अब मेन मुद्दा आ जाता है कि इनका एक स्टार्टअप है एक तरीके से। ये सारे जितने भी कॉलेजेस हैं आज के टाइम पे जो है पेड कोर्सेज ऑफर करते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो, चाहे वो फिजिक्स वल्ला जी हो गए यानी हमारे अलक पांडे जी, चाहे अमन दत्तरवाल भी हो गए, दोनों जो है आज के टाइम पे पेड कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल रेट पे, वन ऑफ द टॉप हाईएस्ट फैकल्टी ऑफ इंडिया के थ्रू कोर्सेज बनवा के वो वहाँ पे आके पढ़ाते हैं, जो इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स हैं, और उनको बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है वो एजुकेशन पहुंचे। और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप था लिटरली। बट जो भसड़ इन लोगों ने आज इंटरनेट पे मचा दी है, कुछ और ही दिशा में इनको लेते हुए जा रहा है। तो सीन क्या हुआ, उनका कहना है, अमन दत्तरवाल भैया का जो दावा है वो ये है, जो 30 मिनट की इन्होंने यहाँ पे बातें करी हैं, 30 मिनट में जो भी इन्होंने कहानी पढ़ी है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अलक पांडे जी को भैया इनके स्टाफ की जरूरत पड़ गई, या इनका स्टाफ इतना ज़्यादा अच्छा था, इनके जो फैकल्टी थी वो इतनी ज़्यादा काबिल थी कि अब अलक पांडे जी को, जो कि ऑलरेडी एक यूनिकॉर्न कंपनी है, जिसको वो बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपके पास तो इन्वेस्टमेंट है, आपके पास तो इन्वेस्टर्स हैं, ये है वो है, जिसका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बट अदर बात यह है कि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने उनका स्टाफ छीन लिया, यानी यहाँ पे हो गई है पोशिंग। पोशिंग क्या चीज़ होती है? यहाँ पे हमारे जो अलक पांडे सर हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है पोशिंग को। तो पोशिंग में आपको थोड़े आसान शब्दों में समझा देता हूँ और थोड़े शॉर्ट में समझा देता हूँ। पोशिंग में क्या होता है, आप किसी और के स्टाफ को आधी रात में विद इन अ नाइट्स चीज़ें होती हैं, और एक तरीके से आप पूरी सामने वाली कंपनी को बर्बाद करते हो, और उसका मोस्टली स्टाफ अपनी तरफ खींच लेते हो, हाई पैसे देके या फिर बहुत बड़ी लालच देके उनको आप वहाँ से खींच लेते हो। और ये पोशिंग का मतलब होता है, मतलब एक इलीगल तरीके से आप बोलो, आप बिना किसी नोटिस पीरियड के एकदम से बंदा गायब हो गया और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। और बट जो रियलिटी में हुआ था वो हुआ ये था, जितने भी लोग अमन दत्तरवाल भैया की टीम से गए हैं वो अपनी मर्जी से गए हैं। ये सारे प्रूफ जो है वो फिजिक्स वल्ला ने अपने चैनल पे दिखाए हैं।
प्लस एक रेजिग्नेशन लेटर देके गए, कुछ को इन्होंने फायर किया है, वो सारे मेल्स, वो सारे प्रूफ, वो 1 घंटे 30 मिनट की वीडियो के अंदर उन्होंने शो किए। मैं प्लस बताऊंगा सारे पॉइंट्स वहाँ पे क्लियर करूंगा शॉर्ट में कि फिजिक्स वाला ने क्या क्या चीज़ें की। अभी मैं बता रहा हूँ अमन दत्तरवाल भैया क्या क्लेम कर रहे हैं, और प्लस उनके कुछ एक्स एम्प्लॉय थे जिन्होंने पहले बहुत अच्छा बोला था, तो उनका कहना है कि अब वो बुरा नहीं बोल सकते मेरे बारे में। वाह क्या बात है। अगर मेरे आज किसी के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो जरूरी नहीं है अमन भैया कि मेरी जिंदगी भर किसी के साथ जो रिलेशन हैं वो अच्छे रहेंगे। हो सकता है अगर आज कोई, ऑब्वियसली अगर मैं किसी के साथ कर रहा हूँ, किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक ह्यूमन नेचर होता है, अगर मैं किसी कंपनी में किसी के साथ काम में कर रहा हूँ तो उसकी तारीफ करूंगा, और जो उसकी बुराइयां थी वो मैं उसको छोड़ने के बाद ही करूंगा। ये बात बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि अगर मैं आपकी कंपनी में रह के आपकी बुराई करूंगा तो क्या आप रहने दोगे? और इसका एक जीता जागता बहुत बड़ा उदाहरण जो आपने किया था, एक हमारे इनके यहाँ एडिटर थे, उनका मैं नाम आई थिंक सूरज था, मेरे को डेफिनेटली याद नहीं है, जिसके ऊपर भी एक और भसड़ हुई थी। उसमें क्या हुआ था, कोई फिल्म वगैरह आई थिंक बनी थी, मेरे को एकदम डीप उसकी नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने कोई कमेंट कर दिया था गलत। अब आप बताओ अगर वो पहले ये सब चीज़ें कर देते तो क्या आप उनको छोड़ देते? तो उन्होंने पूरी मेहनत उस बंदे ने करी थी, रीजनेबल रेट पे काम करके दिया था, डायरेक्टर का नाम ही हटा दिया वीडियो से छोटी सी गलती पे, और उनको आई थिंक निकाल भी दिया था, तो उन्होंने कहीं और काम के लिए। वो काफ़ी टैलेंटेड बंदा था। अभी मैं और भी वीडियोस देख रहा था उनकी, और काफ़ी सारे पॉडकास्ट भी सुन रहा था। प्लस बात रही पॉडकास्ट की, तो भैया पॉडकास्ट में आपने बुलाया था तो वो चले गए थे। अब मैं ऐसा नहीं है कि फिजिक्स वाला की साइड ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को फिजिक्स वाला सही लग रहे हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही अमन दत्तरवाल भैया ने वीडियो डाला, सारे के सारे लोग हेट फैलाने में लग गए फिजिक्स वाला को लेके, जो कि यूनिकॉर्न कंपनी, लोग जिनको भगवान मानते हैं। और मेरे को लगता है ये तो ऐसे चैनल है जिन्होंने इंडिया एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आए हैं, और आपकी सारी हरकतें करनी नहीं थी। ठीक है, अब एक पॉइंट पर अगर मैं आपको एंड करूँ ना अमन भैया, आप इस बात का जवाब नहीं दे पाओगे, आई कैन बैट। आप अगर इस बात का जवाब दे दो तो मैं मान जाऊंगा, जो कि फिजिक्स वाला सर ने अपनी वीडियो में 1.5 घंटे की ना जाने कितनी बार बोली है, आपने उनको एक कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर लिया? इस कंट्रोवर्सी को शुरू करने की जरूरत ही क्या थी? बच्चों का काम है पढ़ना, आपका काम है, अगर आप जो कर रहे हो, अगर आप उसको अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि बच्चों को इस कंट्रोवर्सी के बीच में ना फंसाया जाए। बच्चे जो अभी ये वीडियोस देख रहे हैं ना, वो इतने मैच्योर नहीं है कि वो सबको समझ पाए कि ये चल क्या रहा है। एक तरीके से उनका टाइम ही वेस्ट हो रहा है, चाहे वो मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर किसी और का, इस कंट्रोवर्सी में फंसे हुए, इस पूरी कंट्रोवर्सी को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दो भगवान के बीच में लड़ाई हो गई। मैंने देखा है कितने लोग अमन दत्तरवाल भैया को भगवान मानते हैं, कितने लोग फिजिक्स वाला अलग पांडे जी को भगवान मानते हैं। सोचो, दो भगवान आपस में अगर लड़ रहे हैं तो वो बच्चा क्या करे, उसका पढ़ाई पे फोकस कैसे हो? और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अमन दत्तरवाल भैया, आज तक कितने कोर्सेज आपने जो बारे पे ओपन किए थे वो कितने कंप्लीट हुए हैं? मैंने यानी कितने कमेंट आपके चेक किए, मैंने हर चीज वेरीफाई की है पहले। आपका आज तक कितने कोर्सेज कंप्लीट हुए हैं? बच्चों ने आपको गालियां दी हैं, लिखा है कि कभी भी अपना कक्षा का कोई भी कोर्स ना ले। अगर आप कोई चीज शुरू कर रहे हो, अगर आप उसको सक्सेसफुली खत्म नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है। एक और पॉइंट जो मेरे को अलग पांडे जी का बहुत सही लगा था, कि आपका शायद को फाउंडर, आपके जितने भी साथ के हेड पोस्ट के बंदे थे, वो सारे क्यों छोड़ के चले गए, और उन्होंने तो फिजिक्स वाला जो है ज्वाइन नहीं किया। तो आप उन पर सवाल कैसे उठा सकते हो? और फिजिक्स वाला के अंदर 2500 टीचर हैं, 2500 टीचर में अगर आपके 4-5 टीचर चले जाते हैं, आई डोंट थिंक सो उनके ऊपर कोई भी फर्क पड़ेगा। और आपके पास टोटल 70 भी स्टाफ था, 70 लोगों का भी स्टाफ था। उन 70 में अगर 4-5 चले गए तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो गई, आपका चैनल खत्म नहीं हो गया, और उसको पोस्टिंग नहीं बोलते हैं। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप चीज़ों को घुमा फिरा कर दिखा रहे हो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब मैं कुछ पॉइंट जो फिजिक्स वाला सर ने यहाँ पे रखे थे उनको भी देख लेता हूँ। माई मैसेज फ्रॉम पीडब्ल्यू, उन्होंने अपने बच्चों से बात की सबसे पहले, क्योंकि उनको जो जस्टिफिकेशन देना था, जो भी चीज़ें समझानी थी, वो किसी पर्सन को नहीं समझानी थी, जिससे उनकी ये भसड़ हुई है उसको नहीं समझानी थी, उनको अपने बच्चों को समझानी थी, जो कि उनको भगवान मानते हैं, जो उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जो उनको बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं यार। तो उन्होंने एक एक फैकल्टी को बुला के, जो लोग मतलब वहाँ से छोड़ के आए थे, जो लोग अवेलेबल थे, उन सबको बुला के उनका जो है नोटिस लेटर वगैरह A to Z, रेजिग्नेशन लेटर से लेके उनके ऑफर लेटर की क्या डेट थी और क्या क्या सियापे थे, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करवाई हैं। और आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यही बोलूँगा। और यहाँ पे कोचिंग है, फिर ओम सर आ गए थे, राघव सर आ गए थे, और फिर उन्होंने बात की है अमन भैया कंट्रोवर्सी के बारे में। एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम अमन भैया, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या बताया। प्लस एक गूगल फॉर्म वाली कोई नई बसर थी कि उन्होंने पहले वहाँ से सबको रिजाइन करवा दिया, फिर उन्होंने बोला कि फॉर्म निकाल लेंगे, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट एंट्री। पता नहीं यार, वो पोस्टिंग नहीं थी, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। ये सारा चीज़ होने के बाद हमारे जो अलग पांडे सर थे वो क्लियरली बोल के गए थे, मैं वापस नहीं आऊँगा। मुझे जो बोलना था वो उन्होंने 1.5 घंटे में अपने क्लैरिफिकेशन देके चले गए। उसके बाद फिर ना समझ में ना जाने क्यों अमन भैया इस चीज़ के पीछे पड़ गए हैं। उनके कुछ क्वेश्चन आए जो मेरे को कंप्लीटली इरिलेवेंट लगे, मतलब कोई सिर पैर नहीं था उन क्वेश्चनों का। आपके सामने रखता हूँ वो क्वेश्चन, मैं ही जवाब दे देता हूँ।
वाई आवर वीडियो एडिटर्स लेफ्ट विदाउट एनी नोटिस पीरियड। पहली बात, उनकी मर्जी, उनकी लाइफ, उनको कहाँ काम करना है, कहाँ ज़्यादा सैलरी मिल रही है, किसने खींचा किसने नहीं खींचा। आप किसी बड़े इतने बड़े एक्टेक कंपनी को आप चला रहे हो, या आप जो भी आप उसको बोल रहे हो, एजुकेशन रिवोल्यूशन, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने किसी को अपने यहाँ एम्प्लॉय रख के ये आपने लाइफ टाइम की गार्ड तो नहीं बांध ली ना, आपने उसकी ज़िंदगी तो नहीं खरीद ली ना। जवाब ये है। अब वे कुछ भी हो, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लाइक अगर मैं आपके यहाँ काम कर रहा होता तो ऐसा मेरे अकॉर्डिंग तो शायद कभी नहीं पॉसिबल था कि आप मेरे को मेरी ज़िंदगी कैद कर लो कि मैंने एक बार अपनी कक्षा में या अपना कॉलेज में काम कर लिया, उसके बाद मैं कहीं और नहीं जा सकता। मुझको ऑब्वियसली जहाँ अच्छी वाइब आएगी, मैं जहाँ काम करना चाहूँगा, जहाँ मुझे अप्रेजल दिखेगा, मैं वहाँ जाऊँगा। सिंपल सी बात है, समझो। सेकंड पॉइंट था, वाई आवर स्टाफ वॉज गिवन हाई पैकेज ऑफर लेटर्स इन लास्ट 3 months। अलक पांडे जी आके वीडियो के अंदर उनके दिखा के गए, टीचर्स खुद बोल के गए हैं कि पैकेज हाफ पे आए हैं, कम पे आए हैं। अब आपको और क्या चाहिए? या तो आप प्रूफ ला दो कि आप दिखा दो कि ऑफर लेटर पे जितना आप दे रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने दे दिया, तो चलो आपकी बात मान लेंगे। बट यहाँ पे वो तो सब कुछ प्रूफ करके चले गए ना। आपने वो वीडियो देखी नहीं, मतलब 1.5 घंटे की, अगर आप ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। देन थर्ड क्वेश्चन था, व्हाई PW लॉयर इज स्टैंडिंग बिहाइंड पीपल हु हैव यूज्ड माय मदर एंड जिनका डिस्प्यूट अमन से है। यार एक बात बता, मैं जियो की सिम चला रहा हूँ, ठीक है, और मेरी सिम में कोई प्रॉब्लम हो गई, मैंने कस्टमर केयर को कॉल मिलाया, उसने मेरे को गाली दे दी, तो क्या मैं अंबानी को गाली देने लगूंगा? या अंबानी की गलती होगी उसमें, क्योंकि अंबानी की वो कंपनी है। अगर कोई बंदा, कोई वीडियो एडिटर किसी PW की टीम में काम करता है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि फिजिक्स वाला ने या फिर अलक पांडे ने गाली दी है। ऑब्वियसली वो किसी पर्सनल बंदे ने आपको, या वो नहीं करना चाहिए था, ऑब्वियसली उसको नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया। मैंने भी आपका वो चैट वाला स्क्रीनशॉट देखा था, वो चीज़ गलत थी, आई एम अगेंस्ट इट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बट आप समझो, आप टारगेट किस बंदे को कर रहे हो, मतलब उसका और उसका कोई लेवल है क्या? दूर दूर तक अगर मैं आपसे बात करूँ, नहीं है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। एंड आई डोंट नो व्हाई दिस कंट्रोवर्सी इज हैपनिंग इन इंडिया। लिटरली अलग जी भी बोल के गए थे हमारे, और मैं आज से पहले अमन दत्तरवाल भैया को ही जानता था, सच बताऊं। फिजिक्स वाला सर को ना मैंने कभी इतना सुना, बस उनकी जो रील्स वगैरह ट्रेंड करते थे वो मैं देखता था। मैं अमन दत्तरवाल भैया का फैन था एक तरीके से। मैंने 11th-12th में उनको भी फॉलो किया, उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, रोड मैप्स देखे हैं। बट आज की वीडियो देखने के बाद मेरा जो उनको लेकर थिंकिंग था वो पूरा बदल गया, क्योंकि बिल्कुल इमेच्योरिटी लेवल पे आ चुके हैं और ये खुद को पता नहीं क्या करना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी भसड़ चल रही है ना, इसमें ना पांडे जी का नुकसान है, ना अमन भैया का नुकसान है। सबसे ज़्यादा जो फायदा हो रहा है वो इन्हीं दोनों को हो रहा है। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ तो अमन दत्तरवाल भैया हो रहा है। लेट मी प्रूव कैसे। आ जाते हैं अमन दत्तरवाल भैया के चैनल पे, और इन्होंने जो वीडियो डाला है उस पर आप व्यूज देख लो, 2.1 मिलियन हो चुके हैं एक दिन में। आप पिछले 10 से 20 वीडियो पे बता दो कि इस पर 2.1 मिलियन व्यूज हैं इतने कम टाइम के अंदर, एक वीडियो बता दो। वहीं मैंने कंपैरिजन किया था हमारे फिजिक्स वाला सर के चैनल पे, क्योंकि मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, जो सच है या फिर जो सही है उसके साइड से मैं बात कर रहा हूँ। इनके 1.5 मिलियन हुए अभी मैं जो वीडियो देख रहा हूँ उस पर 5 घंटे के अंदर, और 8 घंटे के अंदर, सॉरी, काफ़ी सारी वीडियोस पे इनके 1.1 मिलियन 2 मिलियन चले जाते हैं। भले ही सबसे कम टाइम में सबसे हाई व्यूज इनके, बट फिर भी काफ़ी हद तक के आसपास पहुंच जाते हैं। तो कंट्रोवर्सी में फिजिक्स वाला सर ने भी दिखाया था कि कितनी हाइप आ गई यूट्यूब चैनल में अमन दत्तरवाल भैया के। तो अरे कंट्रोवर्सी करके अगर आपको सिर्फ अपना फायदा करना था, तो मैं आपको बता दूं, यू आर नॉट अ एजुकेटर। आप अब एक प्रोफेशनल धंधे वाले बन गए हो, जो कि एक बिजनेस कर रहे हो, एजुकेशन को आप बेच रहे हो लोगों की सिंपैथी के साथ, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलकर, और जो कि बहुत गलत है। इस कंट्रोवर्सी को अभी इसी वक्त रोकना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अमन दत्तरवाल भैया को अपनी जो गलती है उसको एक्सेप्ट करके अपने जो सारे वीडियोस हैं वो डिलीट करने चाहिए। मैं मानता हूं कि फिजिक्स वाला सर, जो हमारे अलक पांडे सर हैं, वो इतने मैच्योर हैं, अगर आप एक स्टेप वापस लोगे तो डेफिनेटली वो भी अपना ये 1.5 घंटे का वीडियो जो है वो डिलीट कर देंगे। एट द एंड जो सवाल पूरे वीडियो में फिजिक्स वाला अलक पांडे सर पूछते रहे, वही मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जाते जाते उनको एक कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर लिया? अगर आप अपने कम्युनिटी पोस्ट पे ये पूछ रहे हो कि आप मुझसे क्यों बातें करते रहते, क्यों आप व्हाट्सएप पे चैट करते थे, क्यों आप रात भर मुझसे डिस्कशन करते थे, तो क्या आपका हक नहीं बनता था कि उनको एक कॉल या एक मैसेज करके आप उनसे ये पूछो कि ऐसा आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा था, सिवाय ये वीडियो बना के इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।